नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले थे। उस यात्रा पे ओवैसी की पार्टी एआईएम के लोग उनकी बस को रोक देते हैं और उनके पोस्टर्स को फाड़ देते हैं। उसी बीच पुलिस तेजस्वी की सुरक्षा के लिए बल का प्रयोग करते हैं और एक कार्यकर्ता घायल हो जाता है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, जो हुआ है जी, वह कहीं से लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है जी। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर। मधेपुरा और दरभंगा में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उस पार्टी के समर्थकों ने तेजस्वी यादव की रथ को रोक दिया। जी। रथ के सामने आकर खड़े हो गए, तख्तियां लहराने लगे कि महागठबंधन में अगर तेजस्वी यादव शामिल नहीं करेंगे एआईएमआईएम को तो वोट नहीं देंगे। वहां तक भी ठीक था। उसके बाद वहां पर जो लगे पोस्टर्स हैं तेजस्वी यादव के, वो फाड़ने लगे। मधेपुरा में भी यह घटना हुई है और दरभंगा में भी यह घटना हुई है। जी। तेजस्वी यादव भी इससे आक्रोशित हुए। तेजस्वी यादव ने भी ऐसे हाथ से इशारा करके भीड़ को हटने के लिए कहा। जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी भी करते तो कोई बात नहीं थे, बस के ठीक जो बस का जो चक्का है उसके सामने आकर जी। दर्जनों एआईएमआईएम के कार्यकर्ता खड़े हो गए और आरजेडी के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थे। तनाव की स्थिति बन गई। जी। पुलिस ने, जो सुरक्षा कर्मी थे तेजस्वी यादव की सुरक्षा में, उन्होंने बल प्रयोग किया। इसमें शाहजहां नाम का एक कार्यकर्ता घायल हुआ। अब इसके बाद वे उग्र हो गए कि हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, हमारे कार्यकर्ता को घायल किया गया। और तेजस्वी यादव के स्वागत में जो पोस्टर्स लगे हुए थे, जो बैनर्स लगे हुए थे, जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, उनको तोड़ दिया, तोड़फोड़ किया, बवाल किया, नारेबाजी की कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नहीं लिया गया महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव को मुसलमानों का एक वोट नहीं पड़ेगा। खूब हंगामा किया गया। बाद में पुलिस ने तेजस्वी यादव के रथ को वहां से निकाला। तो यह तो हुड़दंग हुआ। देखिए, हुड़दंग जो की जा रही है वो कहीं से भी लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है। कुछ दिन पहले अख्तरुल इमान, जो एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे राबड़ी आवास और उन्होंने एक पत्र दिया था राबड़ी आवास पहुंचकर गेट पर कि हमारी पार्टी चाहती है कि महागठबंधन में उन्हें शामिल किया जाए और इसीलिए हम ढोल नगाड़ा के साथ यहाँ पहुंचे हैं ताकि हमारी आवाज सुनी जाए। यह लोकतांत्रिक तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा करने की इजाजत है। लेकिन किसी के रथ के आगे आकर खड़े हो जाना, किसी के बस के चक्का के आगे आकर खड़े हो जाना, किसी के बैनर्स पोस्टर्स उसके सामने फाड़ देना, हुड़दंगाई करना, यह तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव के रथ को रोका गया है दरभंगा में, मधेपुरा में, एआईएमआईएम हैदराबाद के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी एआईएमआईएम के लोगों ने दरभंगा और मधेपुरा में जिस तरह से हंगामा किया है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा है। सर, जो ये एआईएम की पार्टी है, ये जो रणनीति अपना रही है अपनी मांग पूरी करने के लिए, इससे उनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, उनकी सबसे पहले तो यह समझना होगा उनकी मांग क्या है। उनकी मांग है कि हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम। उनकी मांग है कि बिहार में महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिक्कत क्या है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो शामिल हो सकती है। वो भी तो झारखंड की पार्टी है, तो और उनका एक भी विधायक नहीं है। तो बिहार में एक विधायक हैं अख्तरुल इमान एआईएमआईएम के, तो और कई विधायकों को तोड़ लिया है, 4 विधायकों को आरजेडी ने पहले। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में आखिर एआईएमआईएम को लेने में क्या दिक्कत है। तो यह दिक्कत है कि देखिए, एआईएमआईएम की जो छवि है वो कट्टर मुस्लिम छवि है। मतलब अगर उन्हें महागठबंधन में लिया जाता है तो बिहार में चुनाव होने से पहले ही महागठबंधन चुनाव हार जाएगा। क्योंकि जैसे ही ओवैसी महागठबंधन में आएंगे, मुसलमान एकजुट होकर वोट करेंगे महागठबंधन के लिए। लेकिन हिंदू
और मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा और हिंदू एकजुट होकर एनडीए को वोट कर देंगे। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी कहाँ से सांसद हैं? हैदराबाद से। जी। जहां से वे चुनाव जीत कर आते हैं लोकसभा क्षेत्र, वहां मैं 10 साल रहा हूं। 10 साल मैंने हैदराबाद में पत्रकारिता की है। जी। वहां असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसका जो लोकसभा क्षेत्र है 2 लोकसभा सांसद हैं उसके। जी। तो वहां जो उनका जो लोकसभा क्षेत्र है असदुद्दीन ओवैसी का, उसमें 80% मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं। और फिर भी 80% मुसलमान होने के बावजूद, हैदराबाद की ओल्ड सिटी की कहानी है जी, उन 20% हिंदुओं पर काफी जुल्म होता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर उनकी दुकानें जला दी जाती हैं, तोड़फोड़ कर दी जाती है, मंदिरों पर छोटी छोटी बातों पर हमले की घटनाएं सामने आती हैं। वहां हिंदू ही माइनॉरिटी है। जी। तो उनके छोटे भाई हैं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं जो वहां से विधायक हैं चंद्रगुट्टा से, वे जेल जा चुके हैं। किस लिए? कांग्रेस जब वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री था तब। किस लिए? क्योंकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, और इस मामले में कांग्रेस की सरकार ने उन्हें जेल भेजा था। बाद में वे जमानत पर छूटे थे। जी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी की इतनी सांप्रदायिक छवि है, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने पूरी मजबूती से भारत का पक्ष रखा जी, और इसके लिए उनकी सराहना भी की गई। वो भारत की मिट्टी से भी, और जब भारत के बाहर जब गए, उन्हें डेलीगेशन का, सांसदों के डेलीगेशन का हिस्सा बनाकर भेजा गया, तो वहां भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खूब सुनाया, पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ाया। उन्हें कहा असदुद्दीन ओवैसी ने कि पाकिस्तान ऑफिशियल भीख मंगा है और यह जो है भीख मांगकर भारत से युद्ध लड़ने की कोशिश करता है। कई तरह के से पाकिस्तान पर हमला किया और इसके लिए उनकी तारीफ भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें डेलीगेशन में भेजा भी और इससे उनकी छवि बेहतर हुई। इसके बावजूद उनकी जो पार्टी है AIMIM, उसकी छवि सेक्युलर नहीं है, कट्टर छवि है। तो अगर महागठबंधन में AIMIM शामिल होता है तो पोलराइजेशन होगा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा और चुनाव होने से पहले ही महागठबंधन तो चुनाव इससे साफ है कि तेजस्वी यादव उनकी मांग पूरी होने नहीं देंगे। बिल्कुल, इससे एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव पूरी नहीं कर सक पाएंगे मांग, क्योंकि अगर वे उनकी मांग पूरी करेंगे तो वे चुनाव हार जाएंगे जी। तो अब वे ये रास्ता अपना रहे हैं। देखिए, बिहार का जो मुसलमान है वो, जहां तक मुझे लगता है, मेरे गांव में, मेरा जो गांव है जी, गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में गांव है मेरा जी, वहां मेरे गांव में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा तान्या कि मुझे याद है बचपन में मेरे घर में जो पूजा की का जो सामान आता था, वो गुड़ वगैरह जो आता था, जो धूप अगरबत्ती आती थी, वो मंजर नाम के एक दुकानदार के घर से आता था जो कि मुसलमान थे जी। और वो, उनको हम लोग जाके मंजर बाबा कहते थे जी। और वो मंजर बाबा धूप अगरबत्ती तमाम पूजा के सामान बेचते थे और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी कि पूजा का सामान एक मुसलमान दुकानदार के घर से लाया जा रहा गांव में। और ये मैं यह बात 95 की बात बता रहा हूँ आपको, 1995 की, उस जमाने में। तो बिहार का मुसलमान, बिहार का हिंदू सेक्युलर रहा है, यह समाजवाद की धरती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं चलती है। तो यहाँ भले ही कोसी सीमांचल में 3-4 सीटें जीत जाएं, ओवैसी पिछले चुनाव में जीत ही गए थे जी। अभी उनके विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद एक विधायक अख्तरुल ईमान अभी भी हैं ओवैसी की पार्टी के, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। लेकिन इसके इन सब के बावजूद अख्तरुल ईमान ने कई बार कोशिश भी की है कि बिहार में AIMIM की छवि सेकुलर छवि बने। उन्होंने बकरीद के दौरान एक निर्देश जारी, एक अपील की थी बिहार के मुसलमानों से कि बकरीद में
इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे आसपास के हिंदू भाइयों को इससे तकलीफ ना हो, जी जो कुर्बानी दे इससे उनको दिक्कत ना हो। जी हमें इसका ध्यान रखा जाए कि गंदगी ना हम फैलाएं जिससे हमारे आसपास के जो हिंदू भाई हैं उनको दिक्कत ना हो। तो कई तरह की चीजें की है अख्तर उल ईमान ने और इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अब भी छवि तो वही है और ऐसे में महागठबंधन में नहीं लिया जा सकता है अगर महागठबंधन को पोलराइजेशन नहीं होने देना है जी। तो। और यह बात बखूबी समझ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। लेकिन उनको यह बात भी समझ में आ रही है कि पिछली 2020 में तो उनको सफलता मिल गई थी लेकिन कुछ सीटें जीतने में, लेकिन इस बार जी अगर वे किसी गठबंधन में नहीं लड़े तो उनके लिए जीतना मुश्किल है। तो इस बार देखिए क्या होता है, कैसे वे किसके साथ महागठबंधन में तो लेने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि उन्हें ले लिया जाए, लेकिन महागठबंधन में लिया नहीं जा रहा है। तो यह हो सकता है कि वे दूसरे दलों के साथ, छोटे दलों के साथ अपना गठबंधन बनाए और चुनाव लड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे तोड़फोड़ के बाद तो और महागठबंधन में उनकी कोई एंट्री की कोई संभावना दूर दूर तक है। अब तो ये आने वाले समय ही बताएगा कि उनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं। फिलहाल